न समझ करके उसका फायदा उठाए। मदद तो किए 500, लेकिन 500 का 1000 वसूल लिए, और इसको हम कह क्या रहे हैं कि हम मदद कर रहे हैं, इसको मदद कहते हैं? अरे मदद किसे कहते हैं? हमारे संस्था में कोई जुड़ करके देखे ना, हमारे संस्था में आकर के देखिए तमाशा। मोबाइल पे इसीलिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हूं कि बैठ के घर पे देखिए तमाशा। किसे सहयोग कहते हैं? हमारी संस्था करती है। डंके चोट पे बतियाता हूं, जो हमारे यहाँ नियम है कोई ला करके दिखा दे, गुलामी लिखवा लूंगा। कथनी करने में बड़ा फर्क होता है, लेकिन हमारी संस्था कहती है और करती भी है, और करके दिखाए भी है। मोबाइल पे देख लीजिए आप। 5 साल के बाद डबल भी पैसा दिया हूं, मोबाइल पे देख लीजिए, आपके बस्ती जिले का है। बस्ती जिले में दुबौलिया ब्लॉक अशोकपुर गांव है। 5 साल बाद डबल भी पैसा दिया हूं, और बेटा बेटी के शादी में दुख सुख में जैसे जानकारी हमको मिलता है, जाकर के दरवाजे पे मदद भी करता हूं अपने बेमत अनुसार, अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से, और उसका कोई पैसा नहीं लेता हूं। मदद किसे कहते हैं? मदद इसे कहते हैं कि आप हमारे यहाँ जुड़ी 100 रुपया जमा कर रही हैं, ठीक, 5 साल बाद बेशक आप हमसे वह पैसा डबल लेंगी, वो बात अलग है, लेकिन आपके घर हम सुन गए कि बिटिया की शादी है और आप हमारे सदस्य हैं। हम आए आपके दरवाजे पे और अपनी इच्छा से, अपने खुशी से, अपने बेमत अनुसार आपके बेटी को एक सामान देकर के कन्यादान किया, आशीर्वाद दिए, और उसका कोई पैसा नहीं लिए, आपसे कोई ब्याज नहीं वसूले। इसे कहते हैं सहयोग। हम सुन गए कि आप हमारे सदस्य हैं, हमारे यहाँ जुड़ी हैं, आपके घर दुख पड़ा है, हमें जानकारी मिल गई, हम आपके दुख में आए आपके दरवाजे पे, और अपने बेमत अनुसार आपको कुछ खाने पीने का सामान देकर के सहयोग किए। 500 किराना का सामान दिए, 1000 का खाने पीने का सामान दिए। उस दुख के घड़ी में अगर हम आपकी मदद कर दिए और उसका हम कोई पैसा आपसे नहीं लिए, कोई ब्याज नहीं वसूले, इसे कहते हैं सहयोग। और ये जो मदद और सहयोग हम करते हैं, ये हम क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं, हम किसी के दबाव से नहीं करते हैं, न किसी के मांगने से। आप भी कभी न मांगिएगा, आप बेशक हमारे यहाँ जुड़ जाएंगी आज, आप हमसे कभी न मांगिएगा, इन्हें कहिएगा कि काहे 500 का सामान दिए, 5000 का नहीं दिए। अगर हम कुछ देंगे आपको तो खुशी से लीजिएगा। आप कभी ये नहीं कहिएगा कि काहे 500 का किराना का सामान दिए, 5000 का नहीं दिए, काहे छोटा दिए बड़ा नहीं दिए, काहे हल्का दिए वजन नहीं दिए, ऐसा कभी न कहिएगा। इसलिए क्योंकि जो सामान हम आपको देंगे, जो मदद करेंगे आपके सुख दुख में, उसका हम कोई पैसा आपसे कभी नहीं मांगेंगे, और न आपके पैसे से 1 रुपया काटेंगे। तो जब हम कोई पैसा नहीं उसका ले रहे हैं, हम सहयोग कर रहे हैं, दान के तौर पे दे रहे हैं, तो आप कहने के भी हकदार नहीं। कहावत है ना कि दानी बछिया दांत नहीं गिना जला। हम ये दान के तौर पे देते हैं, और क्यों देते हैं जान लीजिए। मैं इसलिए देता हूं क्योंकि मेरा मानना है कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है, आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी भी मदद होगी, हम किसी के सुख दुख में खड़े होंगे, हमारे भी कोई होगा। मैं ये सोच करके मदद करता हूं, और ईश्वर को सौंप के, मां भगवती को सौंप करके करता हूं कि आप देखिए हम कर क्या रहे हैं। अगर मैं वाकई में साफ नियत से किसी की बेटी की शादी में जाकर के कन्यादान कर रहा हूं, तो आपसे हमें 2 का 4 चाहिए और किसी से नहीं चाहिए। अगर मैं साफ नियत से किसी के मरनी हन्नी में जाके मदद कर रहा हूं, तो आपसे हमें 2 का 4 चाहिए और किसी से नहीं चाहिए। और मुझे जो बुलाता है, हम उनसे ये नहीं पूछते हैं कि आपको कितना दिन महीना साल हुआ जुड़े हुए। आप अपना पासबुक पहले चेक कराइए, व्हाट्सएप पे हमारे पासबुक भेजिए। हम अपने कार्यकर्ता से ये नहीं करते हैं। जब हमारी कार्यकर्ता, हमारी बहनें हमारे पास फोन करती हैं, सर जी फलाने गाँव से बोलता थी, फलाने ब्लॉक से, और फलानी सदस्य के घर बिटिया की शादी व फलाने तारीख के, कार्ड आपके व्हाट्सएप पे भेजा था ग्रुप में, चलिए मैं, तो हम उनसे नहीं कहते हैं कि वो फलानी के पासबुक हमारे पास भेजिए, हम देखी कितना दिन महीना साल भर जुड़ले, आ कितना रुपया जमा कैले बाटी आज ले। ये सब नहीं पूछता हूँ, बस जानकारी मिल जाए हमारे यहाँ जुड़ी है, अपना आशीर्वाद हमारे संस्था को दे रहे हैं, हम भी चल देते हैं। जो रहता है अपने बेमत अनुसार बिटिया को दे करके आशीर्वाद देंगे, मदद करेंगे उनके सुख दुख में, और उसका कोई पैसा नहीं लेते हैं। और ये सोच के मदद नहीं करता हूं कि एक दिन हुआ जुड़े हुए, अब पासबुक में 100 रुपया जमा बा, एक ही महीना हुआ, अब बिटिया की शादी में हम जा रहे हैं, खराब से खराब सामान देंगे, फिर भी 1000-2000 का तो देना ही पड़ेगा। अब वो 2000 पता नहीं वो जमा करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका कौन गारंटी है। हो सकता है उनके मन में कोई लालच आ जाए, कोई डर आ जाए, या कोई डराई दे, कोई बहकाई दे, वो बंद कर दे ये सोच के कि सब जमा भइल है, 1 महीना भइल है, बिटिया की शादी में 2000 का सामान मिल गया, नुकसान में नहीं बाटी, अब ना भी जमा करब तो कोई बात नहीं। ऐसा हो सकता है ना। हमारी बहुत सारी बहनें हमारे साथ कर चुकी हैं, हमारी माताएं कर चुकी हैं,
हमारे साथ और आए दिन करती हैं। फिर भी मैं उनका आशीर्वाद मान करके, ठीक है, उसको स्वीकार कर लेता हूं। और मुझे यह पूर्ण विश्वास होता है, यह पूर्ण विश्वास रहता है कि वो आज नहीं तो कल फिर दोबारा आएंगी, और आती हैं लोग। ठीक है, ये सब हमारी माँ भगवती के आशीर्वाद से है। मैं इसीलिए उनको सौंप करके करता हूं। और आज देखिए हमारी संस्था यही कारण है कि आगे बढ़ रही है। नित नियत साफ है, खोट नहीं है, छक्का पंजा नहीं। जो वादा किया जा रहा है उसको निभाया जा रहा है, वादा खिलाफी नहीं है, झूठ नहीं है, फरेब नहीं है। इसलिए हमारी संस्था आगे बढ़ती जा रही है। हमारे पास हमारी बेटियों का आशीर्वाद है, जो कन्यादान करता हूं हर साल घूम घूम के। हमारे पास हमारी माताओं का, हमारी बहनों का आशीर्वाद है। इस वजह से हमारी संस्था आगे बढ़ रही है। आज कोई गांव जिला नहीं बचा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि साफ नियत से काम हो रहा है, साफ मन से काम हो रहा है, एक दूसरे की मदद हो रहा है। आपका जितना मूलधन हमारे पास जमा नहीं होगा 5 साल में, जो डर लगता है ना कि 100 रुपये ले कहीं भाग न जा, बहुत जनी भाग गए ना। आप अपने दिमाग से खुद सोचिए कि अगर हमें भागना भगाना रहता 100 रुपया लेके किसी का, तो हम किसी की बेटी के शादी में आके कन्यादान करते? हम यह नियम ही नहीं बनाते। जो मीटिंग में बोल रहा हूं ना कि आपके घर बिटिया की शादी पड़ी तो बोले हम आए 5 साल के अंदर में, हम ये बतिया नहीं कहते। हम काहे अपना नुकसान करते भाई? हाँ, जिस डाल पे बैठे उसी को काहे काटते? बोलिए। तो हम इसलिए यह नियम बनाए हैं ताकि कभी किसी को डर न लगे। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ 10 लोग अगर जुड़ेंगे तो 10 लोग के घर केहू की बिटिया बेटवा की शादी न पड़े। जरूर पड़ी ना 5 साल के अंदर में। है, दुख सुख से कोई वंचित नहीं है। अगर इंसान का जीवन है तो दुख सुख दोनों झेलना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपको जरूर 5 साल में हमसे मदद की जरूरत पड़ेगी और हमें आपसे पड़ेगी। तो हम इसीलिए नियम ये बनाए हैं। अब हमारा इसमें चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो, ठीक, हम इसीलिए ये नियम बनाए हैं कि बिटिया की शादी अगर केहू पड़ी गाँव में जाब तो वही बहाना जो है देखिए, अगर 4 लोग तो विश्वास हुई। जो महिलाएं, जो माताएं बहनें हमारी जुड़ी हैं वो इंतजार करेंगी ना, और इंतजार करते भी हैं लोग। अगर एक जनी गाँव में शादी काट दिया जाला तो इंतजार करेंगे लोग। फोन आवाला भाई सर जी अइले ना आए, बड़ा लेट हो आयल है कि ना आयल है। तो सब लोग देखते हैं ध्यान से कि आयल बाटे का लेके आयल है, देखल जा। हाँ, तो ऐसे विश्वास होता। हम इसीलिए नियम बनाए हैं ताकि विश्वास खूब मजबूत हो, विश्वास एकदम मजबूत होता जाए, कोई डर न रह जाए। इसीलिए नियम बनाया हूं कि बिटिया बेटा के शादी में आएंगे, मरनी हन्नी में आएंगे। आने जाने से ये रहता है कि जो मन में बातें रहती हैं, कोई शंका रहे, डर रहे, कोई डराई दे 2 महीना 4 महीना बाद, साल भर बाद, तो वो डर दूर होता रहे। जब हम आते रहेंगे, आप देखती रहेंगे, आपके बीच में रहेंगे, तो डर दूर होते रही। कोई बात अगर रहेगा, सवाल रही, तो आप डायरेक्ट हमसे पूछ लेंगे कि सर जी फलाने ऐसे कहत ना, का सही बात है का, ऐसा हो सकला का, तो हम आपको संतुष्ट कर देंगे। क्योंकि देखिए ये मन बड़ा चंचल है ना, इसमें 1000 तरह के सवाल उठते हैं। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं ना, अभी 1 सेकेंड लगेगा, हम लोग कपिल वस्तु पहुंच जाएंगे नहीं? तो ये मन बड़ा चंचल है, इसमें 1000 तरह के सवाल उठते हैं। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि आप सुनिए सबकी, करिए अपनी वाली, तभी कामयाब हो पाएंगे। अपने दिमाग से, अपने दिल की सुनिए आप, और उसी से आप काम करिए, आगे बढ़ना है। अगर आप 4 लोगों की बातें सुनी, दाएं बाएं सुनी, तो आप हमसे लिख करके ले लीजिए, कभी कामयाबी नहीं मिलेगी, ये जान लीजिए। अगर कामयाब होना है तो 2 सिद्धांत अपनाना पड़ेगा। मतवाले हाथी की चाल चलनी होगी, मुड़िया के। कुत्ते भौंकते हैं ना, देखती हैं, हाथी परवाह नहीं करती किसी का, वो जानती है कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, 1 सूंड मारेंगे खत्म। इनका काम है भौंकना, 4 कदम आएंगे अपने आप चल जाएंगे पीछे, और वो मुड़िया के चलते अपने मंजिल पे पहुंच जाती है। ठीक है, तो मतवाले हाथी की चाल चलिए, और दूसरा बिल्ली की तरह चला करिए, तभी सफल हो पाएंगे। तो आप निश्चिंत होकर के हमारी संस्था में जुड़िए, अपना साथ, अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग दीजिए। ये विद्यालय हम काहे बना रहे हैं, या हॉस्पिटल हम काहे बना रहे हैं? हम देखते हैं, हम गांव गांव चलते हैं ना, हमारे संस्था में सब गरीब लोग जुड़े हैं, सब छोटी बिरादरी से। ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं जिनके बगल में कोई बैठ के पानी पीना नहीं पसंद करता है, छुआछूत मानते हैं लोग। आज के भी इस आधुनिक युग में इतना जो है जमाना आगे हो गया, लेकिन अभी भी छोटी सोच के लोग हैं समाज में। तो ऐसे ऐसे लोग हमारी संस्था में जुड़े हैं। ऐसे लोगों के बगल में बैठ के मैं पानी पीता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जबरदस्ती हमको बुलाती हैं, अगर सुन जाती हैं तो। हमारी कार्यकर्ता, हम बता रहे हैं आपको ये दुबोलिया ब्लॉक की बात, अशोकपुर में हमारे एक माता जी हैं कार्यकर्ता, दुलारी देवी, चौहान बिरादरी है, वो बहुत पुरानी कार्यकर्ता है हमारी।
उन्हीं का पैसा पूरा हुआ था, उनकी टीम का 5 साल पूरा हो गया, पैसा सबको मिला। वो अगर सुन जाती हैं कि हम दुबौलिया ब्लॉक में आए हैं, किसी गांव में जानकारी मिल जाए तो जबरदस्ती हमारे लिए कुछ न कुछ बना के रखती हैं और जबरदस्ती बुलवाती हैं कि ना ये आवेगा खा के जाएगा। इतना प्रेम, इतना स्नेह, ठीक है, अपना बेटा मानती हैं, अपना भाई मानती हैं, इतना स्नेह करती हैं। और हम भी बेझिझक वहां पे पहुंचते हैं और खाते हैं, मांग के खाइला, हम मांग के कहिला बहुत तेज प्यास लगल बा, आज दिन भर मीटिंग कैली है, भूख लगल बा, ऐसे बहुएं बना के देती हैं उनकी, ठीक है। इस तरह का काम है हमारा, हमारे कोई छुआछूत नहीं। और छुआछूत अगर भेदभाव किए होते तो इस तरह का सामाजिक कार्य नहीं कर पाते हैं। और आज हमारी संस्था अगर आगे बढ़ रही है तो आप ही जैसी माताओं बहनों की देन है। अगर आपका आशीर्वाद, आपका साथ नहीं रहता तो हम कन्यादान जैसा पुनीत कार्य नहीं कर पाते। मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं, गौरवशाली मानता हूं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे कन्यादान करने का मौका मिल गया, जो हजार अश्वमेघ यज्ञों से भी बड़ा होता है, जो सबके नसीब में नहीं मिलता। कन्यादान गिनती नहीं होगा कि हम अपनी उम्र में कितनी कन्याओं का कन्यादान कर चुके, और हर साल कितना करता हूं, मोबाइल उठा के देख लीजिए, लाखों रुपया लुटाता हूं मैं। तो आप निश्चिंत होकर मेरे संस्था में जुड़िएगा कि आपका 100 रुपया हम लेके कहीं चल जाएंगे, ये कभी मत सोचिएगा। आप ये जान लीजिए, आपका जितना मूलधन हमारे यहाँ जमा नहीं होगा 5 साल में, उससे ज्यादा मेरा आपके पास सामान हो जाएगा, उससे ज्यादा आप हमसे मदद ले लेंगे। फिर किस बात का डर है? आप इस बात से तसल्ली करिए कि उनसे लाख गुना बढ़िया हैं ये, जो हमारा लाखों रुपया लेके गए, एक चम्मच नहीं दिए अपना। उनसे लाख गुना बेहतर हमारी संस्था है कि हम तो आपको कुछ दे रहे हैं ना, वो भी कब दे रहे हैं? 5 साल के बाद नहीं दे रहे हैं। आज आप हमारे यहाँ जुड़िए, कल से आपको डबल सहयोग मिलना शुरू। कल ही किसी घर बिटिया की शादी, हमको बुला लीजिएगा, हम आएंगे। किसी घर कोई दुख की बात हो, हमें बुला लीजिएगा, हम आएंगे, ठीक है। मैं मदद करूंगा, और मैं ये काम इसीलिए शुरू किया हूं, आपसे 100 रुपया मांग के दूसरे की मदद, और दूसरे से मांग के आपकी मदद। ऐसे ही हमारी गाड़ी चल रही है, और भगवती से यही प्रार्थना भी करता हूं कि ऐसे सद्बुद्धि बनाए रखिएगा और ऐसे हमारी व्यवस्था चलाते रहिएगा। ना तो हमें करोड़पति लखपति बनना है और न किसी को बनाने आया हूं। आप भी अपना 100 रुपया हमें यह सोच करके दीजिएगा कि हम लखपति बनने नहीं जा रहे हैं। 5 साल में लखपति नहीं बन पाएंगे आप, न हम बना पाएंगे। आप ये सोच के अपना 100 रुपया दीजिएगा कि जो 100 रुपया हम घर में अनर्गल खर्च कर देते हैं रोज, अब भूल जाते हैं, वही 100 रुपया अगर संस्था को देंगे तो 2 काम होगा। पहला काम कि देखी देखा इसी बहाने 100 रुपए बच जाएंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा काम होगा वो ये होगा कि आपका 100 रुपया किसी की बेटी की शादी में लग जाएगा, किसी के दुख में लग जाएगा, तो थोड़ा सहयोग में आशीर्वाद मिल जाएगा। आप ये सोच के हमारी संस्था में जुड़िएगा, एक दान के तौर पे, एक धर्म के कार्य समझ करके कि हम एक सहयोग करने जा रहे हैं। अब बाकी रही बात लखपति करोड़पति बनने की, अमीर गरीब बनने की, ये तो कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। आज ये जो गांव हम बढ़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, लोग कैसे जुड़ रहे हैं? हर गांव में हमारी रिश्तेदारी तो है नहीं। ऐसे ही आप ही जैसी माताएं बहनें जुड़ी हैं। रोज कोई ना कोई फोन करता रहता है मैडम के पास, रोज जो है मैडम के पास कोई ना कोई फोन करता रहता है कि मैडम जी बिटिया के यहाँ चले गए मीटिंग कराए, सहेली बुलाओ तो मीटिंग करे के। ऐसे रोज कोई ना कोई फोन करता रहता है, हम चलते जाए। ये हमारी बेटियां फोन करवाती हैं, जिन बेटियों की शादी में कन्यादान करने जाता हूं, ये हमारी बेटियां अपने यहाँ से फोन करवाती हैं अपने सासू माँ से, वहां नियम बता के कि ऐसे ऐसे नियम बा, 100 रुपया अम्मा हमारे जमा करत रहे, और शादी के दिन सर मैडम आयल एक तो सामान मिलल रहल कन्यादान में, ओकर पैसा नहीं कटल रहल, 5 साल बाद डबल भी मिली, थरिया लोटा गिलास पराता मिली। ऐसे हमारी बेटियां बता करके फोन करवाती हैं और हम चलते हैं। आखिर ऐसे तो हमारी संस्था बढ़ रही है ना। आप मोबाइल में देखिए उठा करके, हम कोई कहानी अगर बता रहे हैं आप मोबाइल में देखिए। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, आप लोग इसमें 100 रुपए जमा करने के साथ साथ कार्य भी कर सकते हैं। अगर आप रोजगार करना चाहें, आप भी चाहें कि हम समूह बनाए, अगर आपको लगता है कि हम 10 जने का इकट्ठा कर ले, हमरो व्यवहार बा, हमरो पास 10 रिश्तेदार बाटे, तो आप भी इस कार्य को कर सकती हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ठीक है, आप भी 2 पैसा कमाइए, अपने कमाई से चाहे तो 100-200 जमा कर सकते हैं। पति या बच्चे से मांगना नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ वो फार्मूला नहीं है अन्य समूहों वाला कि जहां गांव में एक महिला मेन बन जाती है, पूरे गांव का समूह वही संभालती है, जो भी फायदा नुकसान आवे अकेले लें। इसीलिए समूह में झगड़ा भी होता है और समूह टूटता भी है, संबंध भी खराब होता है। अभी हम यहाँ पे अगर पूरी बात आपको नहीं बतावें, कुछ बात छुपा लें, तो आप घर जाएंगी तो जरूर राती के सपना आई, राती के सपना जरूर आई सपना कि जेकरे दुआरे पे मीटिंग भइल फलानी दीदी के, जे बुलौले रहल, लगातार उन्हीं सारा लाभ मिली, यही नाते मेहनत कैली हैं। ये शंका आएगा ना मन में। आज जब हम पूरी बात आपको बताए रखेंगे कि आप भी समूह बना सकती हैं, आप भी इकट्ठा करिए,
आप भी तो पैसा कमाएंगी। तो आपको अगर सपना भी आएगा, मन में अगर सोच भी आएगी इस तरह की, तो आप हटा देंगी मन से, कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कोनो बात नहीं बा, सर जी बतौले रहना हम कह सकीला। हाँ, तो न हम छुपाते हैं कोई बात, और न हमारी वो बहन छुपाएंगी जो आपके समूह की अगुआ बनेंगी। आज ये जो समूह बनेगा, इस समूह के जो अगुआ बनेंगी, जो मेन बनेगा, न वो बात छुपाएंगे न हम छुपाएंगे। वो खुद कहेंगे आपसे कि दीदी अपने नैहरे ले चला, अपने दीदी के यहाँ, अपने बहन के यहाँ ले चला, मीटिंग करावा। वो खुद कहेंगी। बहुत ही अच्छा काम है, सब लोग इस काम को कर सकती हैं, आप अपने आप को आगे बढ़ा सकती हैं। अब मेरा यही कहना है, परिवार में 4 लोग हैं तो चारों लोग मिलकर कमाइए, तभी घर विकास करेगा, तभी आप महंगाई का सामना कर पाएंगी। नहीं तो एक अकेला गार्जियन कमाते थक जाएगा, महंगाई का सामना नहीं हो पाएगा। देखिए, ऐसा कोई काम नहीं जो आज की बेटियां, आज की महिलाएं न कर पाए। आज की बेटियां, आज की महिलाएं देश चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं। क्या एक समूह नहीं बना पाएंगी आप? बहुत ही आसानी से बन जाएगा। हमारे यहाँ तमाम ऐसी बहनें माताएं जुड़ी हैं जो अंगूठा छाप हैं, एकदम गंवार हैं, लेकिन बोली की मास्टर, व्यवहार ठीक है, संबंध बढ़िया है। इतना समूह बना डाली हैं कि झोला भर भर के किराने का सामान लाती हैं। एक दूसरे को जोड़ने किराने का सामान मिलता है, हमारे यहाँ पैसा भी मिलता है, गाड़ी घोड़ा फ्रिज कूलर टीवी पंखा सब जीतती हैं लोग मेहनत करके। हमारी बहनें, हमारी माताएं हमसे मांगती हैं हक के साथ। आप देखिएगा मोबाइल में, आपको दिखेगा। तो आप निश्चित होकर के हमारी संस्था में जुड़िए, और मैं यहाँ गाड़ी भी भेजूंगा। यहाँ पे जब समूह बन जाएगा हम गाड़ी भेजेंगे, एक बार जरूर आप लोग आइएगा हमारा ऑफिस देखने, हमारा घर द्वार चौराहा पता सब देखने। हम जबरदस्ती बुलाते हैं ताकि कोनो शंका न रह जाए। आप आइएगा, देखिएगा। वहां माँ भगवती का मंदिर भी है, भंडारे का कार्यक्रम भी चलता है। हमारी बहनें माताएं जो आती हैं अपनी इच्छा से वहां दान भी करते हैं, भंडारे में आटा चावल जिसके पास रहता है लेके आती हैं। कोई कोई बहनें हमारी जबरदस्ती रजिस्टर में नाम नोट करवाते हैं कि सर जी जो आप कन्यादान करते हैं हर साल घूम घूम के, उसमें हमारा 50 रुपया लिख लीजिए। जो आप मरनी हन्नी मदद करते हैं उसमें हमारा 100 रुपया लिख लीजिए। हमारी बहनें, हमारी माताएं अपनी इच्छा से दान करती हैं, और उनके इस दान को देख करके, इस कार्य को देख करके हमारा मनोबल 4 गुना आगे बढ़ता है। और हम सोचते हैं कि एक महिला होकर के अगर इस तरह का कार्य कर सकती हैं, ये हम तो पुरुष हैं, हमें तो और भी ज्यादा करना चाहिए। और हमारे मन में ये विचार आता है, जिस बेटी की शादी में जाके मैं 2000 का सामान देता हूं, उस बेटी की शादी का पूरा खर्चा उठा लूं, इस तरह की सोच हमारे मन में आती है। तो आप निश्चिंत होकर के हमारी संस्था में जुड़िए, ताकि हम जिस सोच को लेकर के समाज में आए हैं वो सोच हमारी कामयाब हो सके। जैसे विधवा विकलांग बेसहारा की मदद करना, किसी के सुख दुख में मदद करना, अनाथ बच्चों को पढ़ाना, इस तरह की जो सोच लेकर के हम समाज में आए हैं, वो सोच हमारी कामयाब हो सके। वो तभी कामयाब हो सकेगी जब आपका आशीर्वाद, आपका साथ मिलेगा, आपका सहयोग मिलेगा। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। बात को खत्म करने से पहले एक निवेदन आपसे कर रहे हैं कि जैसे एक आदत आप बना रखी है घर में अपने चाय पीने का, आदत है ना सबकी, जो छूटता नहीं है। कोई ब्रश करके मांग लेता, कोई बिना ब्रश के ही ले लेता होगा। हाँ, एक आदत और बना लीजिए, रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। और नित्य अपने छत पे एक मिट्टी के बर्तन में पानी रखिएगा। मौसम कोई हो, ये गर्मी को देख करके हम नहीं कर रहे हैं, कोई मौसम हो, आप एक मिट्टी के बर्तन में पानी और कुछ दाना डाल दीजिएगा चिड़ियों के लिए। ऐसा कार्य अगर आप करना शुरू कर दीजिए, हमसे लिख करके ले लीजिए, गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैंने आजमाया है, गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको किसी सोखा ओझा के पास नहीं जाना पड़ेगा। आप खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, परिवार विकास करेगा। आप 2 रुपया कमाएंगे, उसमें 4 रुपए की बढ़ोतरी होगी। आप हमसे लिख करके ले लीजिए, यह कार्य शुरू कर दीजिए। इसी के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकती हैं।